तुम जानते हो कि मन्नत को बचाने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ। इबादत मत करो इबादत। बताओ, क्या मेरी बहन अब भी उस लफंगे फरहान के प्यार में पागल है? अंदर फट जाएगा इबादत, मैं मर जाऊंगा इबादत। इबादत इबादत सचमुच सुभान से शादी करना चाहती हूँ। इतनी धूल मिट्टी मन्नत ने मुझे स्टोर रूम में मिलने के लिए क्यों बुलाया? अब मेरा मतलब है कि छत पे भी बुला सकती थी। क्या है ना कि खुले आसमान के नीचे मिलने का मजा ही कुछ और है। खैर कोई बात नहीं, स्टोर रूम ही से। बोलो मन्नत, कैसे याद किया? मन्नत तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अरे अब कौन सा मुझसे काम करवाना तुमने? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मन्नत कहाँ है? तुम्हें यहाँ मैंने बुलाया है, मन्नत ने नहीं। अरमान, जल्द से जल्द मुझे स्टोर रूम में मिलो, एक जरूरी बात करनी है। मन्नत। ओके, मैं 5 मिनट में पहुंचता हूँ। तुम अच्छी तरह से जानते हो अरमान, इस फैमिली के खिलाफ साजिश करने वालों से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे और मन्नत के बीच में? बताओ अरमान, तुम और छोटी दादी मिलकर क्या प्लानिंग में लगे हो? बोलो। कौन सी प्लानिंग? कैसी प्लानिंग? इबादत, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ना कैरेक्टर के गिरगिट हो। मुझे स्टूपिड मत समझो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम क्या हो, छोटी दादी क्या है, और तुम लोग क्या क्या कर सकते हो। तुम तो खुद मन्नत को पसंद करते हो ना? तो मन्नत और सुभान की शादी की बात सुनकर तुम चुप क्यों हो? चुप का मतलब? मन्नत की खुशी के लिए खामोश हूँ, और कुछ नहीं। अच्छा, ये बात है, तुम बेवजह मुझ पे शक कर रही हो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मान लिया। अल्लाह का शुक्र है। अब आप बोले तो मैं जा सकता हूँ। अरमान, एक हेल्प कर दो मेरी। मुझे ना वो बर्तन चाहिए, उसे निकालने में हेल्प कर दो ना प्लीज। मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ, हेल्प कर दो। कल ईद है और मन्नत और सुभान की शादी की तैयारियां भी शुरू हुई है। मुझे चाहिए बर्तन। इबादत बहुत ऊपर है, मैं निकाल नहीं पाऊंगा, चढ़ नहीं पाऊंगा ऊपर। क्या मतलब है चढ़ नहीं पाऊंगा? 1 मिनट। हाँ, इस पे पैर रखो और चढ़ जाओ। इतने टॉल हो, आराम से पहुंच जाओगे। सोच क्या रहे हो? चलो। अच्छा, मैं हेल्प कर दूंगी, मैं पकड़ के रखूंगी सिलेंडर नीचे से। चलो। कोई जरूरत नहीं, मैं चढ़ जाऊंगा। आराम से। कौन सा? हाँ, बस वही। इबादत,
क्या कर रही हो तुम? इबादत छोड़ो, छोड़ो इबादत। मेरे पैर क्यों बांध रहे हो सिलेंडर के साथ? इबादत क्या कर रही हो तुम? इबादत दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सिलेंडर फट गया तो चैन निकालो। इबादत 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 चैन निकालो। ये इबादत, ये क्या कर रही हो इबादत तुम? सच उगलवा रही हूँ। नानी अम्मी कहती है कि घी जब सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। इसीलिए मैंने घी के डब्बे को ही गैस स्टव पे रख दिया। अब तो घी पिघल ही जाएगा। अब तो तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। बताओ अरमान, सच बताओ, वरना मैं नॉब खोल के माचिस लेकर आऊंगा। लगता है ऐसे नहीं मानोगे तुम। इबादत, ये क्या कर रही हो तुम? तुमने कैसे होंगे वे? तुम पागल हो गई हो? ऐसे बंद करो। इबादत, तुम चाहती क्या हो? सच सुनना चाहती हूँ, शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा सच बताओ अरमान। तुम जानते हो ना अपनी बहन को बचाने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ। सब कुछ सच सच बताओ वरना जिंदा जला दूंगी तुम्हें। बताओ अरमान, वरना तुम्हारे सारे अरमान झुलस के रह जाएंगे। स्मार्ट मत बनो अरमान। नहीं इबादत, इबादत नहीं इबादत। इबादत ऐसा कुछ मत करना। इबादत नहीं, इबादत नहीं। तुम्हारे पास 1 मिनट है अरमान। सब कुछ सच सच बताओ, जल्दी बताओ। तुम और छोटी दादी क्या करना चाह रहे हो? क्या प्लानिंग कर रहे हो? तुम लोगों के गंदे दिमाग में क्या चल रहा है? बताओ अरमान। इबादत, इबादत, ये क्या बचपन है इबादत? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अगर मैं मर गया ना तो बचोगे तुम भी नहीं। हम दोनों मर जाएंगे, दोनों चल के आग हो जाएंगे। बचपना छोड़ो, ये गैस बंद करो जल्दी, अभी बंद करो। जब तक तुम्हारी जुबान नहीं खुलेगी गैस बंद नहीं होगा। और रही बात मेरी मौत की, तो मैं अपनी बहन को बचाने के लिए 1 बार नहीं 100 बार जल के मरने के लिए तैयार हूँ। देखो अरमान, अगर मुझे जरा सी भी बू आई ना कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं आग लगा दूंगी, समझे तुम? बताओ जल्दी, मन्नत और सुभान की शादी क्यों रुकवाना चाहते हो? कैसे रुकवाना चाहते हो? क्या मन्नत अब भी इस लफंगे फरहान के प्यार में है? बताओ अरमान, क्या वो तुम्हारे साथ मिली हुई है? क्या करने वाले हो तुम लोग? जल्दी बोलो अरमान, बताओ वरना जला दूंगी। क्या करूं, क्या करूं? इसके सर पे मुझे जलाने का भूत सवार है। सच बता दिया तो मन्नत हाथ से चली जाएगी, नहीं बताया तो जिंदा नहीं बचूंगा। क्या करूं, कैसे बचाऊं खुद को? ये टफर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पिक अप द फोन, पिक अप द फोन। शादी होने के बाद फोन उठाएगा क्या इडियट? ज्यादा सोचो मत अरमान, सच बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। ये तो इबादत की आवाज है। वो अरमान पे चिल्ला रही है, पर क्यों? कहीं मुझसे रिलेटेड तो कोई बात नहीं है। क्यों जलना चाहते हो तुम? क्यों मरना चाहते हो तुम? और किस लिए? देखो अरमान, मुझे इतना पता है कि तुम्हें मन्नत अच्छी लगती है। मुझे बस ये नहीं पता है कि तुम और छोटी दादी क्या प्लानिंग कर रहे हो। इस शादी को कैसे रुकवाना चाहते हो? क्या मन्नत भी तुम्हारे साथ शामिल है प्लानिंग में? क्या मन्नत सुभान को धोखा दे रही है? क्या वो अब भी उस फरहान के साथ प्यार में है? बताओ अरमान, क्या तुम मन्नत का साथ दे रहे हो? सब कुछ सच सच बताओ अरमान। बोल दो अरमान, बोलो अरमान, मैंने कहा बोलो। तुम जानते हो ना, मैं मन्नत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सच बताओ अरमान।
फाइन, मत बताओ। खुदा हाफिज। कितने अफसोस की बात है ना, इतना हैंडसम, अच्छा खासा नौजवान लड़का चल के मर गया। पर ये मत भूलना कि तुम्हारी मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो, वो भी किसके लिए? गुड बाय अरमान। एटलीस्ट तुम्हारे मरने से तुम्हारी प्लानिंग तो अटक जाएगी। बेचारी दादी अम्मी तुम्हारे बिना कहाँ प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएगी। गुड बाय अरमान। अल्लाह ऐसी खौफनाक मौत किसी को ना दे। इबादत नहीं, इबादत, इबादत, इबादत ऐसा मत करो, इबादत, 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 इबादत। बच गया, बच गया। मैं, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, मैं बच गया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी भी बहुत सारी तीलियां है। और इस बार ना स्टोर रूम के बाहर जाऊंगी, दरवाजे से माचिस की तीली अंदर फेंकूंगी। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। खुदा हाफिज। इबादत रुक जाओ, इबादत, इबादत, इबादत रुक जाओ। रुक जाओ इबादत। मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। फाइन, जल्दी बताओ और सच बोलना, वरना तुम्हारी मौत अभी दूर नहीं गई है। बोलो। बताता हूं, बताता हूं। सच ये है इबादत के मैंने ही मन्नत को बरगला है। मैंने ही उसे बहकाया है। मैंने ही उसे जाल में फंसाया है। मैंने ही मन्नत को जाल में फंसाया है। क्यों? यही सब सुनना चाहती थी ना तुम मुझसे? यही बुलवाना चाहती हो ना? जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो तुम मुझसे ये सब क्यों कबूल करवाना चाहती हो? क्यों मजबूर कर रही हो मुझे तुम? मन्नत से तुम्हारी जो भी दुश्मनी हो, तुम प्लीज मुझे इन सब में मत घसीटो। मैं मन्नत के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ, समझी तुम? ये क्या बक रहे हो तुम? बक नहीं रहा, सच बोल रहा हूँ। किस मिट्टी की बनी हुई इबादत तुमने पहले मन्नत को बड़ी अम्मी की नजरों में गिरा दिया, उसके बाद तुमने उसको सबके सामने जलील किया। फरहान वाली बात सबको बता के उसका जीना हराम कर दिया। मैं उसका हमदर्द बन के उसे सहारा देना चाहता हूँ तो तुम मुझे भी उससे दूर करना चाहती हो। नहीं इबादत नहीं, तुम चाहे मेरी जान भी ले लो, लेकिन मैं तुम्हारी जान कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। चुप हो जाओ बेवकूफ इंसान, क्या बोल रहे हो तुम? अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा, तुम मरो। नहीं नहीं इबादत नहीं, इबादत नहीं, इबादत सिलेंडर फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। इबादत, तुम इबादत नहीं, इसी के लायक हो, मरो तुम। नहीं इबादत नहीं, प्लीज इबादत नहीं, इबादत, इबादत। मन्नत, गैस बंद करो, जल्दी जल्दी, कहीं फट ना जाए।
क्या करने जा रही थी तुम? पागल हो गई हो क्या? होश में तो हो? अरमान को कुछ हो जाता तो? वाह अरमान, क्या परफॉर्मर हो तुम। मान गई मैं, तुम्हारे सामने तो गिरगिट भी कुछ नहीं है। तुम मुझे सब कुछ सच सच बताने वाले थे ना। तुमने देख लिया कि मन्नत आ रही है तो एक ही झटके में पलटी मार ली तुमने। मुझ पे ब्लेम डाल दिया ना तुमने। ये चाल चली तुमने मेरे और मन्नत के बीच में गलतफहमी पैदा करने के लिए, मुझे अपनी बहन के सामने नीचा गिराने के लिए। अमेजिंग अरमान, तुम्हें बाद में समझाती हूँ। मन्नू, तुम्हें यहाँ देखकर मैं एक बात समझ गई हूँ। तुम अरमान के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग कर रही हो। बोलो मन्नत, मिली हुई हो ना तुम इसके साथ? मन्नू, तुम्हें पता है ना ये कितना चालाक है? मन्नत, क्या पट्टी पढ़ाई है इसने तुम्हें? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मन्नत, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? बोलो मन्नत। मुझे इस अरमान की कोई परवाह नहीं है। ये कल का मरता आज मर जाए, आई रियली डोंट केयर। मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। अरे इसके साथ साथ तुम्हारी जान भी तो खतरे में थी ना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो अम्मी का क्या होता? मेरा क्या होता? मैं क्या करने जा रही थी? लेकिन आई एम श्योर इस सिचुएशन में भी तुम्हें इसने ही डाला होगा ना। इसी ने कुछ किया है, मैं इसे अभी बताती हूँ। तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम समझते क्या हो खुद को? तुम मुझे मेरी बहन के खिलाफ भड़काते रहोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मेरी बहन मेरी प्राइड है। तुम क्या, तुम जैसे 10 भी आ जाए ना तो भी उसके खिलाफ मेरे मन में जहर नहीं घोल सकते। ये मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। मन्नत, ये बहन नहीं दुश्मन है। इसे तुम पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। इसे अब भी लगता है कि तुम फरहान से प्यार करती हो। ये क्या सुन रही हूँ मैं अब्बू? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? फोन लेकर अगर मुझसे बात कर। अरे भाई मेरा फोन। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। क्या हो गया, इतना खुश क्यों हो रहे हो? अरे बहुत खुश हूँ। ऐसा क्या हो गया, इतना क्या खुशी हो गई भाई? भाई मेरे भाई अम्मी मेरे और मन्नत के रिश्ते के लिए मान गई। क्या बात कर रहे हो? यस, मैं और मन्नत निकाह करने वाले हैं। अरे क्या बात कर रहे हो भाई? Congratulations, मेरे भाई मेरी नान खटाई। भाई आप खुश तो मैं खुश, और खुशी में हम सेलिब्रेट करेंगे। यस, अपने तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। अपना स्पीकर निकाल, पार्टी होगी दोनों भाइयों के बीच। लेकर भाई देखो, हम ना हमेशा यूं ही सेलिब्रेट करते आए हैं। इसका मतलब आपके सीक्रेट सुपरस्टार होने के पीछे मेरा ही हाथ है। मेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट ना होता तो आपके अंदर म्यूजिक का कीड़ा कैसे पड़ता? यार तू बोलता बहुत है, गाना लगा। हाँ। Yo, baby, just listen to me, yeah? बोला कितनी दफा तुझे मैंने, मेरे यार की क्या बात क्या कहने, छोड़ू कभी तेरा साथ मैंने। ओ ओ ओ ओ मेरा लेना क्या ऐसे सवालों से, मेरा रिश्ता है तेरे हवालों से। जो करना जा कर जा, बाजी दुनिया से लड़ा, तेरे पीछे तेरा यार खड़ा। तो बड़े मियां, चुन लिया सुबह अल्लाह, बड़े तो बड़े मियां, तो बड़े मियां, चुन लिया सुबह अल्लाह, बड़े तो बड़े मियां। भाई सच बताऊं, टीना, मीना और सबरीना की कसम, मुझे आज तक उन तीनों के साथ डेट पे जाके इतना अच्छा नहीं लगा जितना मुझे आज लग रहा है। Congratulations भाई। थैंक यू मेरे भाई। पर तेरी जो ये कटरीना सबरीना जो भी है ना, इन्हें तू भूल जा। यहीं पे एक अच्छी लड़की ढूंढ ले, दोनों भाइयों का निकाह एक ही शामियाने में हो जाएगा। भाई लेकिन आपको तो मन्नत मिल गई, मुझे तो यहाँ की लड़की समझ में ही नहीं आ रही है। बोलती कुछ है, करती कुछ है, और वैसे भी मुझसे कहाँ लड़की पटेगी। मैं कौन सा आपकी तरह सीक्रेट सुपरस्टार हूँ। यार ये सीक्रेट सुपरस्टार कम बोला कर थोड़ा। अगर दुनिया वालों को पता चल गया ना कि मैं सुपरस्टार हूँ, तो पता क्या बोलेंगे?
कि सुपरस्टार होकर भी इतना वक्त लगा दिया एक लड़की पटाने में। लेकिन आपको दुनिया की परवाह कब से होने लगी भाई? आपको तो अपनों से फर्क पड़ता है ना। एक्चुअली सही कह रहा तो मुझे सिर्फ अपनों से ही फर्क पड़ता है, अपनों की खुशी से फर्क पड़ता है। इन्हों सब राजी थे मुझे मन्नत को लेकर। दो अम्मी का थोड़ा सा कंसर्न था मन्नत की रजामंदी को लेकर, लेकिन वो भी एक सेकंड में मान गए। यार ये सब देखकर पता मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि मुझे सबको बता देना चाहिए कि मैं ही सीक्रेट सुपरस्टार हूं। फिर तो डबल सेलिब्रेशन होगा भाई। एक ही फैमिली को 440 वोल्ट के झटके लगेंगे। अम्मी कान बंद करती हुई नजर आ रही है भाई, अब्बू लाहौल में लाखों के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर छाएगा घर में उदासी का मौसम। फिर घर वाले आके समझाएंगे गाना गाना अगर हराम होता तो मज़ारों पर पीर फकीर थोड़ी गाते। हमारे हजरत तो दाऊद मौसीकी के बादशाह थे। फिर अब्बू मान जाएंगे, माँ बलाएं लेगी। फिर होगा सीक्रेट सुपरस्टार का परफॉर्मेंस। भाई मुझे तो अभी से सारे स्टेज पर दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो नानी अम्मी की कमर टूटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मजाक एक तरफ सूफी, जब अब्बू को ये बात पता चलेगी कि मैं सीक्रेट सुपरस्टार हूँ तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। उनके हिसाब से ये गाना बजाना, ये कल्चर, ये सब ठीक नहीं है। अब्बू मैं डबल फेस नहीं, वो और लोग होते हैं जिनके दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और होता है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ये बात तुम जानती हो ना। फिर भी तुमने मुझ पे शक किया। मैं सच में सुभान को पसंद करने लगी हूँ। मैंने इसीलिए शादी के लिए हाँ कहा है। और तुम जानती हो ना, मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। मैं उनमें से नहीं हूँ। सचमुच सुभान से शादी करना चाहती हूँ। प्लीज मुझ पे यकीन करो। ठीक है मन्नत, अगर तुम कह रही हो तो मैं मान लेती हूँ। अल्लाह करे यही सच हो। थैंक गॉड सही टाइम पर आकर मैंने सिचुएशन संभाल ली, वरना आज मेरा पूरा भांडा फूट जाता। मुझे अब जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो ये इबादत उस सुभान से मेरी शादी कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।